यार्ड वीवर्स संगठन के तत्वाधान में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पारंपरिक गरबा डांडिया का आयोजन आगामी 17 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होने जा रहा है, इसलिए इस बार गरबा डांडिया कार्यक्रम की थीम मतदाता जागरूकता होगी, जिसका उद्देश्य जनता को मतदान करने के लिए प्रेरित करना होगा। उक्त कार्यक्रम के संबंध में आयोजकों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी। राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान 6 यार्ड वीवर्स संगठन के अध्यक्ष चेतन मिश्रा, उपाध्यक्ष डॉक्टर आरती तिवारी, सचिव शिखा सिंह, कार्यकारिणी सदस्य तमन्ना अंसारी एवं समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने संबोधित किया। आपको बता दें कि उक्त कार्यक्रम में विजयी होने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रथम विजेताओं को 11,000 प्रतीक चिन्ह, द्वितीय विजेता को 5100 प्रतीक चिन्ह एवं तृतीय विजेता को 2100 एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस है, ये ऑल इंडिया वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन 6 यार्ड्स की तरफ से है और हम लोग प्रतिवर्ष एक ग्रैंड गरबा नाइट का आयोजन करते हैं, जिसका नाम हमने अपने ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से लहरियो रखा है। और इस लहरियो गरबा का कुछ किसी न किसी विशेष थीम को लेकर हम लोग चलते हैं कि ये केवल कल्चरल इवेंट तो रहे ही रहे, क्योंकि कल्चरल इवेंट का असर समाज में बहुत ज़्यादा होता है। जब हम सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं तो वो सबको समझ में आती है बात। तो इस बार की हमारी जो थीम है वो मतदाता जागरूकता है, क्योंकि समय उस तरह से चल रहा है कि हम अपना वोट दें और सबको इंस्पायर भी करें कि वो अपना वोट अपने तरीके से अपने स्वविवेक से और ज़रूर वोट डालें। इस विषय को हमने इस गरबा नाइट में लिया है। और ये जैसा आप सभी को विदित है कि ये ऑल इंडिया 6 यार्ड्स जो है वीवर्स को सपोर्ट करने की संस्था है, जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल अटायर को भी प्रमोट करते हैं, जैसे साड़ी। तो सारी हम सारे जो संस्था या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं वो हमेशा हर प्रोग्राम में साड़ी को ही सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, और स्पेशली हथकरघा साड़ियों को, कि ताकि हम बुनकरों को एक तरीके से उनको सपोर्ट करें और लोगों को बताएं कि किस तरह से कौन कौन सी साड़ियाँ हमारे देश में पारंपरिक रूप से चलती आई हैं और उनको बनाने वाले लोग कौन से हैं, कितनी मेहनत से और कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी वो केवल यही काम करते आ रहे हैं। तो उनका सहयोग हमारे माध्यम से, इस 6 यार्ड संस्था के माध्यम से हो। आने वाले समय में हम लोग कुछ एग्जीबिशंस भी प्लान कर रहे हैं इन्हीं बुनकरों के लिए। तो जैसे जैसे गतिविधियां आगे बढ़ेंगी तो आने वाले वर्षों में हम उनके लिए इस तरह का एग्जीबिशन प्लान करेंगे कि वो अपने सामान को, अपने उत्पाद को, जो वो हाथों से हैंडलूम के द्वारा, हथकरघा के द्वारा बनाते हैं, वो सोसाइटी के सामने हम लोग उसको ला सकें और उनकी परेशानियों को लोगों से अवगत करा सकें। यही है हमारी इस संस्था का उद्देश्य। गरबा डांडिया में जैसा मैंने आपको बताया कि मतदाता जागरूकता को लेकर हम इवेंट करेंगे कि लोग अपना, महिलाएं, स्पेशली महिलाओं के लिए, कि वो अपना वोट डालने के लिए ज़रूर घरों से निकलें, वोट डालें और अपने स्वविवेक से वो अपने पसंद के व्यक्ति को अपने हिसाब से चुनें और वोट डालने के लिए निकलें। ये हमारी इस गरबा थीम का विशेष आयोजन है। और बहुत सारे हमने बच्चों को इसीलिए जोड़ा है, इससे बच्चों के कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, जिसमें लड़के लड़कियां लगभग अंदाजे से 20-25 ग्रुप उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ सभी होंगे और वो लोग भी इस मुहिम में शामिल हों। क्योंकि जब यंग लोग सामने आते हैं और महिलाएं सामने आती हैं तो पूरी सोसाइटी में निश्चित रूप से चेंज आता है। तो कल्चरल प्रोग्राम, लेकिन अगर उनको सिर्फ हम ये कहेंगे कि तुम वोट डालने जाओ तो शायद वो हमारी बात नहीं समझेंगे। लेकिन जब हम किसी कल्चरल इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसके माध्यम से उनसे बात करते हैं तो उनको बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं कि हाँ, अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हमारी प्रेसिडेंट मैम जो 6 यार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन वीवर्स रीवा इकाई की जो हैं, उन्होंने बताया आप सबको कि हम लोग का इस बार का थीम जो है
जागरूकता है, वो भी विशेष जागरूकता है, वो है कि हम अपने मतों का जो है विशेषाधिकार जो है उसको प्रयोग करें। 18 हो चाहे 81, हर वर्ग, हर बच्चा, हर बूढ़ा इस अपने मत को, इस मतदान को एक ताकत, एक बहुत बड़ा जो है माध्यम है, अपनी सोच, अपनी जो परिकल्पना है सोसाइटी को लेके उसको आगे आ सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं किसी भी परिवार समाज का आधार होती हैं। जब वे खुद जागरूक होंगी तो अपने परिवार के हर व्यक्ति को जागरूक करेंगी, सुबह जल्दी उठाएंगी, नाश्ता वाश्ता दे के बोलेंगी कि भाई अब आप लोगों को जाना है एक विशेष कार्य करने के लिए। तो हमें लगता है कि महिलाओं को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे इस चीज़ के लिए, जागरूक करेंगे, तो हम एक बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से अपनी बात को सोसाइटी में रख पाएंगे। थैंक यू। जैसे कि आप सबको बताया गया है कि सिक्स स्टार्ट के थ्रू ये प्रोग्राम हो रहा है गरबा का, और हम इन फ्यूचर में भी इसी तरह के बहुत सारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे जो सोसाइटी के लिए, यंगस्टर्स के लिए और ख़ास तौर से औरतों के लिए उनके हित में हो और उनको अवेयर करें चीज़ों के लिए, अपने हक़ के लिए। या तो हम ये आगे भी करते रहेंगे 6 यार्ड ग्रुप के अंतर्गत। थैंक यू। जैसा कि अभी सभी वक्ताओं ने बताया, 6 यार्ड वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये गरबा डांडिया का आयोजन किया गया है। और गरबा डांडिया के कार्यक्रम में इस बार की विशेषता ये रहेगी कि ये मतदाता जागरूकता बेस पे ये कार्यक्रम होगा, थीम बेस पे होगा। वाकई में शासन और प्रशासन जो काम विभिन्न माध्यमों से कर रहा है, चाहे वो होर्डिंग्स के माध्यम से, चाहे वो स्लोगन्स के माध्यम से, कॉलेज में प्रतियोगिताओं करवा के, विभिन्न माध्यमों से शासन और प्रशासन जो काम कर रहा है, इस बार इस ग्रुप के द्वारा गरबा डांडिया के माध्यम से वो काम किया जाएगा और महिलाओं को, युवाओं को और हर वर्ग के लोगों को इस बार मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। एक नया तरीका है, इसलिए गरबा डांडिया में इस बार ये विशेष ये चीज़ होगी। और इसमें बहुत सारी सहयोगी संस्थाओं के लोग भी इसमें शामिल हैं जो कि इस ग्रुप को ज्वाइन करके इसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। कुल मिला के जितने भी ये समाजसेवी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनका उद्देश्य यही है कि समाज में जागरूकता आए। इसके विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, उसके विभिन्न तरीके हो सकते हैं। गरबा डांडिया जो कि एक पारंपरिक, ये गुजरात का जो त्यौहार का एक सबसे बड़ा नवरात्रि का एक तरीका होता था जश्न मनाने का, उत्सव मनाने का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, उस तरीके को माध्यम बना करके, अख्तियार करके इस बार ये रीवा में 6 यार्ड वीवर्स सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा इस बार के गरबा डांडिया में थीम बेस्ड में, मतदाता जागरूकता थीम बेस्ड में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मेरा सबसे अनुरोध है, शहर वासियों से अनुरोध है और मीडिया के माध्यम से आप सभी से गुजारिश है कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग पहुँचाएँ, ताकि लोगों में जागरूकता आए। शासन प्रशासन का भी जो कार्य है उसमें भी हम भागीदार बने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में, जैसा रीवा हमेशा रहा है सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक केंद्र रहा है रीवा, उस परंपरा को हम और आगे बढ़ाएं और एक नया इतिहास रीवा में कायम करके दिखाएं। किस तारीख शुरू होगा कार्यक्रम? ये 17 तारीख को एक दिवसीय विशेष रखा गया है ताकि सारे लोग इसमें शामिल हो सके। कई लोग को छुट्टियां नहीं मिलती हैं, कई लोग को टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए एक दिवसीय कार्यक्रम इस बार रखा गया है। कितने बजे तक रहेगा? कार्यक्रम का टाइम शाम का है, जिसमें सारे लोग आमंत्रित हैं शाम को कार्यक्रम में और गरबा डांडिया का आनंद लेंगे। कोई स्पेशल गेस्ट भी रहेंगे? इसमें स्पेशल गेस्ट सारे हैं, रीवा के जितने लोग हैं वो सभी स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो वोट करता है वो आम आवाम वोट करता है, आम नागरिक वोट करता है। तो इसलिए हमारे लिए मुख्य अतिथि भी वही है, अध्यक्ष भी वही है और स्पेशल गेस्ट भी वही है।